Welcome to the Thief Story Part 2. Well, आज भी लाइट्स का तो थोड़ा इशू है और ट्राइपॉड मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो से यूज़ करूँगी। मतलब मैंने वैसे तो बोला ही था जिसमें बोर्ड की ज़रूरत होगी उसमें यूज़ करूँगी, तो फिलहाल के लिए मैं चैप्टर से खा रही हूँ तो ज़रूरत नहीं है। सो हियर इज़ माई टेक्स्ट बुक। लाइट की वजह से दिख नहीं रहा क्लियर। सो हम लोग ने सेकेंड पेज के लास्ट पैराग्राफ से बाकी रखा था। लास्ट पैराग्राफ जो वेल इट्स टाइम से स्टार्ट हुआ था। सो लेट मी स्टार्ट विद, तो मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि क्या हुआ था पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में ये हुआ था कि वो जो हरी सिंह था, द फेक नेम वाला चोर, वो थोड़ी बहुत सप्लाईज में से चोरी करता था। उसने बात करके उसने जॉब ले ली। और वो जो अनिल था, द ओनर, द बोलते हैं एम्प्लॉयर, वो बड़ा केयरलेस पर्सन था। तो उसको ऐसा नहीं था कि मैं चोरी हो गया तो भी वो हायर करने वालों में से नहीं था। इसलिए उसको पहले इसको ऐसा लगता था कि इसके साथ चोरी करना, इसके घर पे चोरी करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिसको पढ़ी ही नहीं है क्या चल रहा है वो, राइट। तो अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। तो ऐसा हरी सिंह ने खुद को बोला कि हाँ अब टाइम आ गया है कि मैं कुछ रियल काम करूँ। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। वो अपनी प्रैक्टिस से नहीं है, क्योंकि वो 1 महीने से यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 महीने से काम कर रहा है, बट कुक का और ये सब काम कर रहा है एज अ सर्वेंट। चोरी का काम नहीं कर रहा था 1 महीने से, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया भाई वो। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और वो ऐसा बोलता है खुद को कि अगर मैंने चोरी नहीं की तो अपने दोस्तों पे ही वेस्ट करने वाले, तो इससे बेटर मैं चोरी कर लेता हूँ। आफ्टर ही डजंट इवन पे मी, और वैसे भी उसने मेरे को पे भी नहीं किया है अब तक कुछ। अनिल वॉज असलीप, अनिल सो रहा था। मतलब ये चोरी करने के लिए खुद को दिलासे दे रहा था कि वो वेस्ट कर लेगा, उसने मेरे को अब तक कुछ पैसे नहीं दिए थे इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ, ये वो। अनिल वॉज असलीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो मूनलाइट है थोड़ी बहुत, जो बीम, बालकनी की बीम यानी कि रेलिंग है, उससे रिफ्लेक्ट होकर बेड पे आ रही थी। मेरी आईज़ ऐसे क्यों हो रही है आपको पता है, भले बाजू बाजू में है दोनों फ़ोन्स, बट यू नो रीडिंग के लिए। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। और वो लाइट बेड पे आ रही थी इसलिए वो बेड के नीचे बैठ गया, मतलब फ्लोर पे बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो वो ऐसा खुद से बात करने लगा, अगर मैंने पैसे अभी चुरा लिए तो अभी टाइम के हिसाब से मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept अप टू द बेड। तो ब्लैंकेट के अंदर से क्रॉल करते करते, मतलब हाथ को ऐसे घुमाते घुमाते वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पे बेड में पैसे रखे थे। crept अप टू द बेड मतलब ये भी बोल सकते कि वो बेड के ऊपर चढ़ गया था, बट ब्लैंकेट के वाया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, वो शांति से सो रहा था अनिल। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, मतलब उसका फेस एकदम शांति वाला कि कुछ नहीं है। अनलाइन मतलब कोई वरी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है अभी तो। हिज फेस वॉज एंड अनलाइन, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। बोलता है फिर भी मेरे मुंह, मतलब हरी सिंह खुद से बात करता है कि इसके चेहरे पे तो कोई भी शिकन का एक लाइन नहीं है, बट मेरे चेहरे पे तो कितने ज़्यादा लाइन्स आते हैं। हाँ उसमें बहुत ऐसे है कि जो मेरे को चोट वोट लगे, स्कार्स भी बहुत आते हैं। माई हैंड्स लीड अंडर द मैट्रेस, और फिर अपना हाथ उसने मैट्रेस के अंदर डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, तो पैसे ढूंढने के लिए ऐसे मैट्रेस के अंदर डाला उसने। एंड व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट। जैसे उसका ऐसे वो हाथ घुमा रहा था और उसको मिला तो उसने ऐसे बाहर निकाल लिया, थ्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और आवाज़ किए बिना उसने बाहर निकाले। अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। तो अनिल ऐसे नींद में, थोड़ा उसकी नींद बिगड़ गई, वो बेड हिलता है तो नींद थोड़ी बहुत, तो उसने फिर अपनी साइड चेंज कर दी और उसकी साइड हो गई इसकी तरफ। तो मतलब वो शायद बेड पे ब्लैंकेट के अंदर से ऐसे घुस के उसने पैसे निकाले थे, और फिर अनिल इस तरफ सो रहा था, फिर उसको देख के सोने लगा। यो इज़ द थिफ हरी सिंह, और अनिल का फेस इस तरफ आ गया। सो and slept and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो वो थोड़ा डर गया था, बट फिर वो धीरे धीरे रूम से बाहर आ गया क्रॉल करते करते।
When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. तो फिर वो रोड पे पहुंचा तो फिर वो भागने लगा एंड उसने वो नोट्स को अपने पैजामे के स्ट्रिंग्स मतलब नाड़े से बांध के रखे थे. Held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees and 50s. तो फिर वो धीरे धीरे फिर से चलने लगा और फिर वो नोट्स गिनने लगा. तो 600 रुपीज़ थे जो 50s की नोट्स में थे. मतलब अराउंड कितने नोट्स हुए? 12. फिर उसने बोला आई कुड लिव लाइक एन ऑलरेज अरब फॉर अ वीक और 2. तो इतने सारे पैसे हैं तो मैं 1-2 हफ्ते तक तो से रीच अरब की तरह रह सकता हूँ. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो वो स्टेशन पहुँच गया फिर भी वो टिकट लेने नहीं गया. एंड ही भी लाइक मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में कभी टिकट्स नहीं खरीदा. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म पे चला गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. तो लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट निकल ही रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. तभी तक उसने स्पीड नहीं पकड़ी थी, सिर्फ स्टार्ट किया था स्टेशन से, तो तभी तो वो स्पीड में नहीं होती है. तो बोलते हैं वो एक आध कोई डिब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसको जंप ही करना था ऐसे भाग के, बट फिर वो अटक गया. आई हेजिटेटेड. तो गाइस द थीव स्टोरी का पार्ट 3 मैं बाद में शूट करूँगी ड्यू टू सम वर्क. सो पार्ट 2 अपलोड कर रही हूँ, बहुत छोटा सा ही है.